नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। रायगढ़ को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सौगात 308 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन वर्चुअली कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं। और इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कार्यक्रम में जुड़े हैं। 308 करोड़ रुपए की लागत से जो अलग अलग विकास के काम हैं वो इस दौरान इन इलाकों में हो पाएंगे। और वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ करके उन्होंने विकास के कार्यों की हालांकि सौगात यहां पर भी है। रायगढ़ को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये सौगात बड़ी मानी जा रही है। 308 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। वर्चुअली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और साथ ही साथ जो रायगढ़ के लोग हैं उनको यहां एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। तो इलाके में विकास के कामों को तेजी से बढ़ाने के लिए और हर एक इलाके को विकास के पथ पर मजबूत तरीके से आगे दौड़ाने के लिए ये कोशिशें की गई हैं और इसीलिए ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से रायगढ़ को दी गई है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ करके मुख्यमंत्री ने यह सौगात रायगढ़ के लोगों को दी है। और एक लंबे अरसे से रायगढ़ के लोगों की तरफ से मांग रखी जा रही थी, इन परेशानियों को जो कार्यक्रम हैं वैसे होने चाहिए थे इलाके में, ये मांग लगातार पहुंचाई जा रही थी। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने इन सभी सौगातों को देख करके जनता की मांगों को पूरा किया है। तो 308 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। वर्चुअली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल भी हुए और साथ ही साथ रायगढ़ के लोगों को ये एक बड़ी सौगात दी गई है। वहीं साथ ही अब इस दौरान गृह मंत्री भी मौजूद रहे और लगभग 308 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य हैं उनका लोकार्पण भी किया गया है। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके, उनको लाभ पहुंचाया जा सके, इलाकों में विकास कराया जा सके और इसीलिए ये पूरा खाका तैयार किया गया। दरअसल इससे पहले अलग अलग इलाकों में जो जरूरत की चीजें थी उनके बारे में जानकारी हासिल की गई थी, अधिकारियों के द्वारा डीपीआर इसको लेकर तैयार किया गया था। लेकिन अब उसके बाद जब सभी तरीके से सभी इलाकों से जानकारी हासिल कर ली गई, उसके बाद आगे के विकास के काम कैसे जमीन पर उतारे जाएं, इसको लेकर के पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री ने अब ये रायगढ़ के लोगों को सौगात दी है। तो 308 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य हैं वो इस दौरान किए गए हैं और अलग अलग तबकों के अलग अलग हलकों के लोगों को इससे बहुत हद तक लाभ मिलने वाला है। और जाहिर तौर पर किसी भी इलाके में अगर कोई भी बड़ी जो परियोजना आती है, कोई योजनाएं अगर उस इलाके में की जाती हैं तो उससे न सिर्फ फायदा आम लोगों को होता है बल्कि वहां पर आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भी डेवलप होते हैं। और रायपुर से हमारी संवाददाता अंकिता शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अंकिता, ये जो बड़ी सौगात रायगढ़ के लोगों को दी गई है, ये लगातार इससे पहले भी मांग उठती रही है, लेकिन अब इन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना काल चल रहा था और पिछले 2 साल से विकास कार्य पूरी तरीके से रुके हुए थे। साफ तौर पर किसी भी अगर राज्य का विकास आपको देखना है तो वहाँ की सड़कें आप देख लीजिए तो आपको विकास वहाँ का दिख जाएगा। वहाँ की भौगोलिक स्थिति आपको पता करना है तो वहाँ जगह पर चले जाइए, उस जिले पर उस जगह की स्थिति पता चल जाता है। इसी के तहत लगातार प्रदेश के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल लगातार जो है सभी जिलों का जो विकास कार्य की सौगात जो है लगातार दे रहे हैं और उसी सिलसिले में आज जो है रायगढ़ जिले को 308 करोड़ रुपए की सौगात मिला हुआ है। साफ तौर पर वहाँ के विकास कार्य को लेकर छोटे छोटे कई ऐसे कार्य जहाँ पे जिले के विकास को लेकर करना है, उसी के सिलसिले में आज जो है 308 लगभग 308 करोड़ रुपए की जो सौगात जो है वो जिले वासियों को मिल रहा है। वहाँ के अगर पानी की बात की जाए तो पानी की कमी को दूर करने के लिए नल लगाया जाएगा। इसके अलावा सड़क जो है, सामुदायिक भवन है, हॉस्पिटल, इन तमाम कई ऐसे ऐसे चीजें हैं, विकास कार्य हैं जहाँ पर जिले का जिससे विकास हो सके, इन तमाम चीजों को लेकर आज एक बड़ी सौगात प्रदेश के मुखिया के द्वारा दिया गया है। जी अंकिता, ये जो सौगात मिली है लगभग 308 करोड़ रुपए की, ये काम होने हैं इलाके के अंदर, इन सभी सौगातों के बाद अब लोगों का इस पर रिएक्शन क्या है, लोग इस पर क्या कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जिले का, उसके क्षेत्र का और जहां वो रहता है उस कॉलोनी का, उस जगह का विकास हो। इसी के तौर पर देखिए अलग-अलग जिलों पे विकास कार्य जो है वो किया जा रहा है। साफ तौर पर जनता खुश है क्योंकि देखिए कोई भी सड़क बनेगी तो केवल सरकार उस पर नहीं चलेंगी। वहाँ अगर जिले का विकास हो रहा है तो वहाँ के जनता के लिए उस जिले का विकास किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक अच्छा माहौल है, जिले वाले खुश हैं कि इससे कहीं न कहीं बेहतर विकास कार्य जो है वो जिले का होगा और कहीं न कहीं जो उपयोगिता जो होगी विकास को लेकर उसका उपयोग जो है वो जिलेवासी कर पाएंगे। जी। बिल्कुल इसका फायदा आम लोगों को मिल पाएगा, लेकिन इनमें जो 308 करोड़ रुपए की जो अलग अलग कार्यक्रम इस दौरान किए गए हैं, तो इसमें बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट कौन सा है जो ज्यादा लोगों को बीते लंबे समय से उनके द्वारा मांग की जा रही हो और मुख्यमंत्री ने अब उसको स्वीकार किया हो? जी बिल्कुल, देखिए सड़क की मांग लगातार वहाँ पर उठते रही थी कि विकास को लेकर किस तरह से सड़क जो बनवाया जाए, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पर जाता है तो उसको बहुत समय लग जाता था क्योंकि सड़कें बहुत खराब थी। लेकिन अब देखिए सड़कें बन जाएंगी तो कहीं ना कहीं आने जाने में जो समय है उसमें कमी आएगी, क्योंकि सड़कें बनने के बाद आने जाने के लिए लेकर जो है समय में कमी होगी। इसके अलावा भी पानी सबसे बड़ी समस्या उस जिले पे लगातार बनी हुई थी, तो पानी की समस्या को लेकर भी ये मांग लगातार उठते आई थी कि यहाँ पर नलकूप की जो व्यवस्था है वो सभी घरों में कर दिया जाए, जिससे बेहतर पानी जो है, स्वच्छ पानी जो है वो वहाँ के लोगों को मिल जाए। इसके अलावा सामुदायिक भवन की मांग जो थी वहाँ पर लगातार उठ रही थी, क्योंकि देखिए वहाँ पे जिले में जितने लोग रहते हैं वहाँ पे सामुदायिक भवन जो है अगर वहाँ पर खुलता है तो कोई भी व्यक्ति अपना सुख दुख के जो कार्यक्रम होते हैं वो वहाँ पर करा सकता है कम मिनिमम अमाउंट में। तो ऐसी स्थिति में सामुदायिक भवन है, पानी है, सड़कें हैं, इसके अलावा भी हॉस्पिटलिटी को लेकर लगातार वहाँ पर जो मांग उठते रही थी उसको लेकर भी वहाँ पर प्रदेश के मुखिया ने उसे आज पूर्ण किया है और करोड़ों रुपए की सौगात जो है उस जिले को आज मिला हुआ है। बिल्कुल अंकिता, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन यहाँ रायगढ़ को ये बड़ी सौगात दी है, लेकिन इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से है। और रायपुर से इस बीच बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएं। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा कदम प्रदेश की सरकार के द्वारा उठाया गया है। शासकीय के बाद निजी स्कूलों की फीस माफ होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है और साथ ही साथ महतारी दुलारी योजना के तहत ये फीस माफ की जानी है। निजी स्कूलों को राज्य शासन फीस देगा, तो अपने आप में एक बड़ा कदम यहां पर यह माना जा रहा है और प्रदेश की सरकार के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया है और शासकीय के बाद निजी स्कूलों की फीस भी इस दौरान सरकार के द्वारा माफ की जानी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस पर जानकारी दी है और लगातार बच्चों की फीस को लेकर के जो अभिभावक हैं वो बेहद चिंतित थे, परेशान थे। लेकिन ऐसे में अब स्कूल संचालकों की परेशानियों को समझते हुए और अभिभावकों की जो दुविधा थी उन दोनों को दूर यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया है। अंकिता शर्मा लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई। अंकिता, ये बड़ा फैसला और बड़ा कदम यहां सरकार के द्वारा उठाया गया है। जी बिल्कुल, एक बेहतरीन पहल कहा जा सकता है सरकार का, क्योंकि देखिए कोरोना काल चल रहा था और कई लोगों ने अपने परिजन को खोया है। ऐसी स्थिति में जिनके घर में जो एक व्यक्ति कमाने वाले थे वही अगर उनके शायद उनके सर से अगर हट जाए तो वह व्यक्ति जीने लायक नहीं बचता, क्योंकि उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जिन बच्चों के माता पिता जो है कोरोना काल के दौरान जिनकी जान चले गई है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए सौगात बनकर प्रदेश के मुखिया ने महतारी दुलार योजना के तहत जो है उनकी फीस माफ करने की बात सरकार ने कही है। साफ तौर पर इसके पहले भी जो सरकारी स्कूल थे जहां पर जो कम पैसे जहां पर लिए जाते थे वहां के फीस माफ जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब जो है सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया कि निजी स्कूल भी जो प्राइवेट स्कूल है वहां के जो फीस है वो भी जो है वो माफ किया जाएगा। साफ तौर पर क्योंकि इस योजना के तहत जो है कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने माता पिता को खोया, अपने सर से साया को खोया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में प्रदेश के मुखिया ने महतारी दुलारी योजना के तहत जो है इसके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। उनसे किसी प्रकार का फीस जो है बच्चों से नहीं लिया जाएगा। ये सारे फीस जो बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस सरकार खुद वहन करने का निर्णय लिया है। उन प्रदेश के मुखिया ने खुद भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब शासकीय के बाद अशासकीय यानी कि निजी स्कूलों के फीस का जो वहन जो है सरकार खुद करेगी। जी अंकिता, लेकिन इसको लेकर के अभी तक डाटाबेस तैयार किया गया है? अभी तक कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रभावित हुए हैं या फिर उनके घर में से किसी की माता या किसी पिता की मृत्यु हुई है? क्या ऐसा अभी तक सरकार के पास कोई डेटाबेस है? सरकार
सरकार ने अभी इस पर निर्णय लिया है कि कोरोना काल चला था और पिछले 2 साल से स्कूल अब पूरी तरीके से बंद है और अभी जो स्कूल खोलने का निर्णय की बात सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी उसमें 3 से 4 महीने हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि अगले नए शिक्षा सत्र में ही जो है अब स्कूल खोला जाएगा। और उम्मीद जताई जा रही है कि अभी केवल जो है परीक्षाएं ली जा रही, ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी और अगले शिक्षा सत्र में जो है वो स्कूल खोला जाएगा। ऐसी स्थिति में विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को पूरा एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। निगम के द्वारा निर्देश दिया गया कि जिनके माता पिता जो है वो जिनकी जान गंवाई। इसके अलावा भी निजी स्कूलों को ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की मृत्यु को लेकर जानकारी लेकर आपके पास आता है तो उसकी जानकारी भी आप सरकार को दीजिए। साफ तौर पर सभी को ये, अगर बात तो नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम के पास भी जिनकी मृत्यु होती है उनका डाटा पूरा नगर निगम के पास होता है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के आपको नगर निगम ही जाना पड़ता है। संबंधित जोन में होता है, वहां से आपका जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो ऐसी स्थिति में जोन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया, निजी स्कूलों को निर्देशित किया गया। इसके अलावा भी सरकारी अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला ये वहां पर जाकर बताएगा, डाटाबेस तैयार कर रहे हैं कि आखिर किन किन बच्चों ने अपने माता पिता की जान गंवाई। एक फॉर्म है, उसे पूरे भरवाने का जो है सिलसिला लगातार जारी है। इस फॉर्म में पूरे परिवार का डिटेल रहता है कि कौन व्यक्ति जिंदा है, कौन व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो इन सभी चीजों को लेकर डाटाबेस जो है तैयार करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है अंकिता, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, रायपुर से ही खबर है और ये खबर आपको बताएं, ये स्पीच बड़ी और अहम खबर रायपुर से, जहां राजीव भवन में आज कांग्रेस की बैठकें हैं। राज्य और संभाग स्तरीय बूथ प्रबंधन समिति की ये बैठक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इस बैठक को करेंगे। साथ ही कल प्रदेश पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर भी होगा। प्रशिक्षण शिविर में पीएल पुनिया शामिल होंगे। तो ये स्पीच बड़ी और अहम खबर। राजीव भवन में आज कांग्रेस की बैठकें हैं और लगातार इन बैठकों पर नजर बनी हुई है हमारी भी। अंकिता शर्मा लगातार हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई हैं। अंकिता, ये बैठकें आज हैं और इन बैठकों को लेकर के क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब सरकार को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में 17 तारीख को एक तरफ जहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है कि आखिर आपने 2.5 साल में क्या किया है, इन तमाम बातों की जानकारी अब जनता को दीजिए। इस स्थिति को लेकर अब जो है ब्लॉक स्तर पर जो है प्रशिक्षण शिविर जो है वो कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है। आज शाम करीब 4 बजे के आसपास प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनके सामने किस तरह से डाटाबेस जो तैयार किया गया, सरकार ने क्या कामकाज किया 2.5 साल में, इसकी पूरी जानकारी ब्यौरा जो है वो सरकार जो है उनको दिया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण में ये सब सिखाया जा रहा है कि आप अपने ब्लॉक स्तर पर किस तरह से जनता को आप रूबरू करा सकते हैं कि सरकार ने आखिर क्या किया है। इन 5 दिनों में अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। देखिए, मीडिया संचालक जो मीडिया विभाग संभालते हैं उनको भी ये जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा भी प्रशिक्षक को जो ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक में रह रहे हैं, जिले पे रह रहे हैं, उनको भी अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण देने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। क्योंकि देखिए 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और सरकार को अपने काम को जनता को गिनवाने की आवश्यकता होगी, बताना पड़ेगा कि हमने ये काम किया है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी इस सब तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इसको लेकर अब की स्थिति की बात करेंगे तो 2.5 साल को लेकर 17 तारीख को एक बड़ा ऐलान भी कुछ कर सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा ऐलान भी 17 तारीख को हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने कामकाज की समीक्षा बैठक जो है इसमें किया जा रहा है। इसके अलावा एक एक व्यक्तियों को ये जानकारी दी जाएगी कि आप किस तरह से जनता से जो हमने वादे किया था, सरकार ने जो वादे किया था और सरकार ने जो काम किया है उसे किस तरह से पहुंचाना, इसको लेकर प्रशिक्षण जो है लगातार जारी है। जी, संगठन में विस्तार को लेकर के भी अंकिता लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती रही है और इस बात को लेकर के इससे पहले भी संकेत मिलते रहे कि संगठन में विस्तार हो सकता है और नई नियुक्तियां इसमें की जा सकती हैं। तो क्या अभी इस बैठक के जरिए अब माना जाए कि कुछ ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, आपसी तालमेल बैठाने के लिए इस बैठक को लिया गया है। क्योंकि देखिए 2.5 साल बीत चुका है, संगठन में कई ऐसी नियुक्तियां होने वाली है जो नियुक्तियां अब तक से रुकी है। लगातार इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। कई ऐसे विभाग है जहां पर नियुक्तियां होना है, क्योंकि देखिए आधे से बहुत से कम लोगों को जो इनकी नियुक्तियां, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको कई ऐसे विभाग है जो उनको मिलने वाला है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि लाल बत्ती कब उनको मिले और कब वो विभाग को लेकर काम करे। सभी इसको लेकर एक चर्चा भी की जाएगी कि आखिर किसने कामकाज किया। क्योंकि देखिए इसके पहले जब प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उनसे बार बार पूछा जाता था कि आखिर कब तक जो बचा हुआ है, जो विभाग बचा हुआ है, कब तक उनका बंटवारा हो जाएगा, कब तक दिया जाएगा। कि लोग कार्यकर्ता अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े ऐसे कई कार्यकर्ता है जो पिछले 15 सालों में सरकार को
सरकार बनने को लेकर काम किया, उनकी भी उम्मीदें लगातार ये जाग रही कि कब उनको जो है विभाग मिलेगा, कब उनको लाल बत्ती मिलेगा। लाल बत्ती को लेकर लगातार निगम मंडल को लेकर लगातार चर्चा होते रहे। हर बार प्रदेश के मुखिया के द्वारा, भूपेश बघेल के द्वारा ये पूछा जाता था मीडिया के द्वारा कि कब तक इनकी नियुक्ति होगी, तो आला कमान के द्वारा जो है नियुक्तियां की जाएंगी, जल्द ही नियुक्तियां होंगी, इसको लेकर चर्चाएं हैं। देखिए सब कुछ हो चुका है, लिस्ट बन चुकी है, लिस्ट भी जो है दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन आखिर कहां पर अटका है ये मसला जानने के लिए भी जो है प्रदेश प्रभारी पुलिया से हम जानकारी लेंगे, पूछताछ करेंगे और सभी के बीच में आपसी समझदारी हो, कोई लड़ाई ना हो, इसको लेकर भी कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण के दौरान चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल। और ये कई